प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 24 करेंगे। आज का टॉपिक है बच्चों सामाजिक और राजनीतिक जीवन। पाठ नंबर 7 है बच्चों, और आज हम इसमें पढ़ेंगे आशियाकरण की सामाजिक। आशियाकरण जब कोई व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोग समाज के अन्य लोगों से अपने आप को कम समझते हैं और समाज से बेदखली का एहसास महसूस करते हैं, तब ऐसी अवस्था आशियाकरण की अवस्था होती है। ऐसा व्यक्ति या समूह सामाजिक चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता या अपने आप को समाज के साथ ही रहने लायक नहीं समझता, या यह एहसास करता है कि उनका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है, या और लोग उनको अपने आसपास पसंद नहीं करते। समाज का यह तबका जो समाज में ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि भागीदारियों से वंचित रहने वाला वर्ग बनकर रह जाता है। समाज में उनके आशियाकरण की वजह कई हो सकती है, जैसे अलग रीति रिवाज, अलग भाषा, गरीबी, सामाजिक हैसियत में कम। कई बार इस समूह के लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखे जाते हैं। अलग थलग किए जाने के कारण इस समुदाय के लोग सरकारी सुविधाओं, संसाधनों और कई अच्छे मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में भी चूक जाते हैं। ये लोग जिनके पास ज़मीन है, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके मुकाबले अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हैं। आदिवासी। आदिवासी शब्द का मतलब होता है बच्चों मूल निवासी, यानी ऐसा समुदाय जो जंगलों में रहता है या जंगलों के साथ जीते आए हैं और कई जगह आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत के कई राज्यों से मिलाकर लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। आदिवासी अपने पुरखों के गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति में पर्वत, नदी और पशु आदि को अपना निवास स्थान मानते हैं। हमने किताबों में और फिल्मों में आदिवासियों के स्वरूप को देखा होगा। वह रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और सिर पर मुकुट लगाए दिखाई देते हैं, जैसे कि चित्र में आप देख रहे हैं। आदिवासियों के लिए यह धारणा बनी हुई है कि वह आगे नहीं बढ़ना चाहते, बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। उनका जीवन पुरानी किस्म का और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों को आज हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। अपनी ज़मीनों से दूर हो जाने के कारण गांव छोड़कर शहरों और कस्बों के उद्योग धंधों, निर्माण कार्यों में कम कीमत पर काम करते हैं और इस तरह से ये गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। देखिए बच्चों, इस वर्कशीट से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे कि ये कल आप अपनी समझ के अनुसार एक आदिवासी व्यक्ति का चित्र बना सकते हैं। आप तो इसमें देखकर भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आशियाकरण किसे कहते हैं? आशियाकरण की परिभाषा आप ऊपर से लिख सकते हैं। जब कोई व्यक्ति, तो यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक लिख सकते हैं इसका आंसर। ये आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आशियाई लोग समाज से अलग थलग क्यों रहते अलग थलग? तो इसके कारण आप लिख सकते हैं। अपने आप को समाज के साथ रहने लायक नहीं समझते और एहसास करते कि उनका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है। तो आप ये लिख सकते हैं, इसमें ये कारण लिख सकते हैं। और ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर अलग रीति रिवाज, अलग भाषा, गरीबी और सामाजिक हैसियत में कम है, इस वजह से भी ये अलग रहते हैं। आदिवासी कौन होते हैं? तो आदिवासी की परिभाषा लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ऊपर से आप लिखेंगे, आदिवासी शब्द का मतलब है कि मूल निवासी और ऐसे निवासी जो जंगलों में रहते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, आदिवासियों ने शहरों में रहना क्यों शुरू किया? शहरों में रहना क्यों शुरू किया? शहरों में क्यों नहीं रहते? तो शहरों में किस वजह से नहीं रहते ये?
तो इसमें आप लिख सकते हैं, ये अपने आप को शक्तिहीन मानते हैं, अपनी ज़मीनों से दूर होने के कारण, ये वाला लिख सकते हैं, अपनी ज़मीनों से दूर हो जाने के कारण गांव, शहरों, कस्बों से। और इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, क्यों शुरू नहीं किया, क्योंकि इनके पास सुविधाएं नहीं हैं, अलग रीति रिवाज हैं, गरीबी है, सामाजिक हैसियत है कम, अलग भाषा है, इस वजह से ये अलग रहते हैं, शहरों में नहीं रहते। आपके विचार में से आशियाई लोगों को समाज में कैसे समावेशित या मिलाया जा सकता है? इनको अच्छी सुविधाएं और अच्छी शिक्षा दे करके समाज में मिलाया जा सकता है। ये आप इसका आंसर लिख